आप घर बैठे बैठे सारी न्यूज़ नंबर 1 चैनल इन द सिटी ऑफ पानीपत, वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें। जोरदार नारे, एक बार जोरदार तालियां बजा करके अपने हरियाणा के भविष्य के नेता का स्वागत करें। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला 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 जिंदाबाद। किसान कमेरे की ताकत दिखा दो यारो, काफिला और बड़ा बना दो यारो। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, तसल्ली से एक पत्थर उछाल के देखो यारो। वो 17 नवंबर का दिन भूल नहीं सकते जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक निर्णय किया कि झंडा डंडा त्याग कर एक नई शुरुआत करी जाएगी। कि 5100 कब होगी? मैं सच बोलता हूं, टीस मेरे भी दिल में है और उसको बुझने नहीं दूंगा। मंच पर बोल रहे थे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सामने ग्राउंड में थी लाखों कार्यकर्ताओं की भीड़, जिसे देख जहां उप मुख्यमंत्री गदगद हुए जा रहे थे, वहीं अपने नेता को सामने देख कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश था। पूरा ग्राउंड ही नहीं बल्कि पूरा भिवानी जेजेपी के नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी का झंडा था और शोर था जेजेपी पार्टी जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। दरअसल भिवानी के सेक्टर 13 मेला ग्राउंड में जननायक जनता पार्टी के 5वें स्थापना दिवस पर जनसम्मान रैली आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। खास बात तो रैली की ये रही कि 4 घंटे तक मेला ग्राउंड खचाखच भरा रहा और इस रैली में हरियाणा ही नहीं बल्कि आसपास से भी जेजेपी समर्थक पहुंचे। हजारों बसों, गाड़ियों, ट्रैक्टर ट्रालियों और 2 पहिया वाहनों में सवार होकर पार्टी के प्रति अपना जोश और जुनून एक बार फिर कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने दिखाया। वहीं मंच पर जेजेपी के कई बड़े नेता भी नजर आए। सभी के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। वहीं जब मंच पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे तो पूरा ग्राउंड दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो और जेजेपी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंच से 3 साल में किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। साथ ही जो वादे अभी पूरे नहीं हुए उन्हें भी पूरा करने की बात कही। दुष्यंत चौटाला ने पेंशन को लेकर बड़ी बात कही कि उन्होंने पेंशन 5100 करने का वादा किया था, जो अभी पूरा नहीं हुआ, जिसकी उनके मन में टीस भी है, लेकिन वो उस वादे को पूरा करेंगे। वहीं उन्होंने महिला आरक्षण पर भी बात की। किसान कमेरे की ताकत दिखा दो यारो, काफिला और बड़ा बना दो यारो। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, तसल्ली से एक पत्थर उछाल के देखो यारो। साथियों, आज 1.5 साल का समय हमारे पास और बाकी है और चुनावी प्रक्रिया देश भर में अब शुरू हो जाएगी लोकसभा के लिए। आज हमें फिर पूरी मेहनत लगन के साथ काम करना पड़ेगा। साथियों, ये 3 साल का सफर कोई आसान नहीं था। कोरोना जैसी महामारी के 2 दौर देखे। 1 साल तो आपसी में मिलना जुलना हमारा बंद हो गया। किसान आंदोलन का दौर देखा। डॉक्टर साहब के आदेश थे कि हमारा आपसी भाईचारा ना खराब हो। 1 साल उसकी वजह से हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। मगर साथियों, आज माहौल आपके पक्ष में है।
आज परिस्थितियां आपके पक्ष में है। और मैं एक चीज कहता हूं, इस 3 साल में जितने हमने निर्णय किए वो भी हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में करने का काम किया। अभी श्रीमती नैना चौटाला जी मंच से कह रही थी कि 50% महिलाएं पंचायतों में चुनकर आई। ये हमारे पत्रकार साथी दिल्ली चंडीगढ़ से आए हुए हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, 50 तो महिलाएं जीत के आई, 75% युवा भी पंचायतों में जीत के आए। साथियों, आज के दिन परिस्थिति प्रदेश के अंदर हमने जो वादे किए थे अधिकतम पूरे करें। ये पत्रकार साथी बारी बारी कहते हैं कि 5100 कब होगी। मैं सच बोलता हूं, टीस मेरे भी दिल में है और उसको बुझने नहीं दूंगा। ये वादा है, 2 साल से कम समय बचा है। आज वादा करके जा रहा हूं, इसको बढ़ाकर मनवा कर छोड़ूंगा। साथियों, वो दिन भी मुझे याद है, लोग कहते थे 75% कैसे आएगा। कहते थे नहीं कहते थे, रोजगार मेरा अधिकार कानून कैसे बढ़ेगा। विधानसभा में लाके दिखाया नहीं दिखाया। चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे बुढ़ापा पेंशन आएगी। लोग कहते थे, इसी धरती से चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे कि अगर होती मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं ही लागू कर देता। चौधरी देवीलाल ने क्या कहा था, मैं भेड़ बकरी चराने नहीं जा रहा, कानून बनाने जा रहा और कागज के नीचे लिख दूंगा देवीलाल और कानून बना दूंगा। साथियों, 50% महिलाओं का कानून हमने ला कर दिया। आज देश भर में उठाकर देख लो, इतनी बड़ी हिस्सेदारी कानूनी तौर पर जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत, मेंबर पंचायत आज देश में कहीं भी नहीं है। दूसरी ओर पर साथियों, 75% वाला कानून आज अड़चनों में फंसा हुआ है, मगर हम सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए और उसको लागू पूरी तौर पर करवा कर हरियाणा के युवाओं को अधिकार देंगे। एक वादा आपका और था कि ठेका प्रथा प्रदेश में बंद करेंगे, डीसी रेट बंद कराएंगे और डीसी रेट को बंद कराकर कौशल रोजगार निगम बनाया। और उस कौशल रोजगार निगम के साथ आपकी पार्टी का एक वादा था कि मिनिमम वेज, जो हमारा सबसे कम पैसा मिलना चाहिए किसी कर्मचारी को, वो 16,000 करेंगे। और साथियों, आज उठाकर देखो, कौशल रोजगार में 3 कैटेगरी है, ABC, तीनों के अंदर आज 16,000 से अधिक, और आज एक कैटेगरी में तो 17,500 रुपये मिनिमम वेज देने का काम कर रहे हैं। मगर एक चीज, ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, अभी नैना चौटाला जी भी ये आग्रह कर रही थी कि 50% महिलाओं को दे दिया पंचायत में अधिकार, 33% अधिकार आपने राशन डिपो में दे दिया। ये आज वादा करता हूं कि कौशल रोजगार में भी महिलाओं की हिस्सेदारी हो। अब इस लड़ाई को लड़ूंगा कि 33% महिलाओं का भी हिस्सा कौशल रोजगार की नौकरियों में दिलवाने का हम प्रदेश में काम करें। साथियों, एक चीज, प्रदेश में रोजगार के अवसर कैसे बढ़े। एक दौर था हुड्डा साहब का, जब जमीनें बिका करती थी, इंडस्ट्री प्रदेश छोड़ के जा रही थी। माहौल ठीक करने में समय तो लगा, मगर आज खुशी के साथ कहता हूं कि हमने 30,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में बनाया। इससे लाखों रोजगार आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ी बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग मारुति का प्लांट, और कहीं नहीं, ये पवन बैठा एक दिन मेरे को बोलने लग गया था, कहता हमारे खरखोदा की तरफ हुड्डा साहब वोट लेने आया करते थे, विकास की बात आती थी तो नहीं देखते थे। कहते आने वाले 10 साल में ये मारुति आपने ला दी, गुड़गांव से ज्यादा हमारे खरखोदा को डेवलप करने का काम करेंगे। साथियों, आज 10,000 गाड़ियां एक प्लांट से साल में बनेगी। वही मेवात जैसी जगह जहाँ इंडस्ट्री जाने से कतराती थी, आज मेवात के अंदर हमने प्रयास कर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लाने का काम किया। गुड़गांव के अंदर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा वेयर हाउस लॉजिस्टिक का आज हम ई-कॉमर्स के लिए बनवा रहे हैं फ्लिपकार्ट से। आज अगर उठाकर देखो, प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में, चाहे पद्मा योजना हो, चाहे हमारी स्टार्टअप योजना हो, चाहे ई व्हीकल योजना हो, अलग अलग इंडस्ट्री का रुझान हरियाणा की ओर बढ़ा। और तो और बसों की कंपनी JBM ने इंडिया में इलेक्ट्रिक बस बने,
उसका पहला प्लांट आपके पलवल में लगाने का काम किया। साथियों, मैं तो एक चीज बोलना चाहूँगा, आज हमें फोकस करना है, बढ़ाना है, कमेरे की ताकत को बढ़ाना है। और प्रदेश सरकार ने अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज आयुष्मान योजना हर उस गरीब बीपीएल होल्डर को मिलती है, जिससे वो देश के किसी भी कोने में जाकर 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करा सकता है। आज बीपीएल की सीमा केवल मात्र हरियाणा इकलौता प्रदेश है जहां 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 करने की काम किया। और ये वादा आज करता हूं कि अब बीपीएल राशन कार्ड बनाने के अंदर दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। आपको कोई पीला, हरा, खाकी रंग से बांटने का काम नहीं करेगा। अगर आपके परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है तो आपके पीपीपी के ऊपर आधार नंबर डिपो में जाके दे देना। नए साल से आपको भी सारी बीपीएल की सुविधाएं जिस भी परिवार की आय 1,80 से नीचे उसको देने का काम करेंगे। साथियों, एक चीज जरूर बोलूंगा, खेलों की जब बात करते हैं तो भिवानी का अहम योगदान रहा है और हमेशा भिवानी ने बढ़ चढ़कर खेलों में हिस्सेदारी दी है, चाहे बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो। आज डॉक्टर साहब के पुराने साथी सज्जन बड़ाली जी हमारे साथ वापस आए हैं, मेरे को तो बड़ी खुशी की बात है। इनकी भतीजियों ने, गीता बबीता ने देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम किया। और आज तो मैम के मोखरा की हमारी छोरियां भी जाकर दुनिया में रेसलिंग के मेडल लाने का काम साक्षी जी कर रही है। टोक्यो के अंदर हमारे करनाल के साथी नीरज ने पहली बार एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में देश को लाकर देने का काम किया। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूँगा, स्टेट गवर्नमेंट ने जब ये सारे साथी टोक्यो से वापिस आए तो रिहेबिलिटेशन सेंटर और अनेक चीज़ की घोषणा करी। मगर कई बार खिलाड़ियों को देखता हूँ, कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, जैसे एक साथी पीछे प्लास्टर बांधे बैठा है रिशर्ट में। जब साथी चोटिल हो जाता है तो उसकी रिकवरी का खर्चा कैसे मिले? खिलाड़ी के पास तो अपने दूध के, अपनी सेहत बनाने के केड़े खरीदने के भी पैसे नहीं है, मगर उसकी रिकवरी का क्या होगा? ये वादा है कि अब हरियाणा प्रदेश में हम योजना बनाएंगे, आने वाले समय में खिलाड़ियों को भी मेडिकल इंश्योरेंस मिले, रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा मिले, इसकी व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में करने का काम करेंगे। साथियों, मैं एक चीज कहूँगा, हरियाणा में युवाओं के लिए अवसर कम नहीं छोड़े। आज आपके भिवानी में अभी मैं आ रहा था, 4 छोटे छोटे जहाज हवा में घूम रहे थे। मैंने पूछा पायलट से उतरते, मैं कहा छोटे जहाज कैसे थे? तो बताया भिवानी के हमारे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल में जहाँ 100 बच्चे हैं, वहाँ के पायलट ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये आधुनिकता है। एक नहीं, पिंजौर ले लो, करनाल ले लो, महेंद्रगढ़ ले लो, भिवानी ले लो। आज 4 हमारी एयर स्ट्रिप खाली पड़ी थी, 400 बच्चे इन चारों एयर स्ट्रिप पे आज फ्लाइंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मगर इसमें व्यवस्था बनाएंगे, हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए खास तौर पर रियायत की अवसर बनाएंगे कि हमारे बच्चे पायलट बनकर दुनिया भर का भ्रमण करने का काम करें। और साथ में हिसार के हवाई अड्डे को एक ऐतिहासिक स्वरूप देकर कार्गो लॉजिस्टिक हब के तौर पर डेवलप करेंगे। नांगल चौधरी तो सबसे पिछड़ा हिस्सा था, बारी बारी कहा जाता था दक्षिण हरियाणा में प्रगति कब होगी, दक्षिण हरियाणा में प्रगति कब होगी। साथियों, 152 डी पे किसी को आ जाने का मौका मिले तो आप पता करना, नांगल चौधरी के पास 1500 एकड़ में सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब केंद्र और हरियाणा सरकार मिलकर बना रही है। हजारों रोजगार के अवसर वहां पर होंगे और साथ ही साथ नए उद्योग भी उस एरिया में प्रकटित हम करने का काम करेंगे। निरंतर 2 साल से हम प्रयास कर रहे हैं मनरेगा को और बेहतर कैसा बनाया जाए। अभी कल परसों फैसला आया कि अगर कम्युनिटी बायोगैस लगाया जाएगा तो उसमें भी मनरेगा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी किसान की बागवानी की अगर पौधे लगाने हैं तो उसमें भी हम मनरेगा यूज कर सकते हैं। और केंद्र से ये भी मांग करूंगा जल्द, और मिलकर भी आऊंगा, कि अब किसान के खेत में जिसकी 5 एकड़ से कम जमीन है, अगर उसकी हिस्सेदारी भी कोई करना चाहे तो मनरेगा की हिस्सेदारी भी उसमें लाने का काम करो। साथियों, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, कई ऐसी चीजें हैं। अभी चौधरी ईश्वर सिंह जी मेरे पास आए और कह के मैं एक बात आपसे मांगनी भूल गया, और जैसे उनने बात कही मैंने कहा मुझे याद है आप क्या मांगना चाह रहे थे।
और ये हमारा वादा भी है। और ये वादा मैं ये आज मंच से कह देता हूं, फरवरी 2023 में पूरा कर देंगे कि कुरुक्षेत्र में रविदास मंदिर का निर्माण कर और आपके नेतृत्व में कराऊंगा चौधरी साहब कि आप जाकर वहां जाकर इस मंदिर को आगे लेकर चलने का काम करें, सोच को आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों, एक चीज जरूर हमें सब समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि प्रदेश के अंदर जब प्रगति होती है तो बहुत से लोगों को दिक्कत भी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैं आज आपको बताता हूँ, 3 साल का सफ़र कोई आसान नहीं रहा। बहुत से साथियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, पहले कहा कि ये गड़बड़ कर दी, फिर कहा ये गड़बड़ कर दी, फिर कहा ये गड़बड़ कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर शराब घोटाला हुआ होता तो क्या एक्साइज का रेवेन्यू 6100 करोड़ से 10,500 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करता? हमने तो चोर को पकड़ा, चोरी रोकी और कहीं ना कहीं उसकी टीस चोरों के होने लगी। आज कहते हैं रजिस्ट्री घोटाला हो गया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि व्यक्ति घर बैठा हुआ मोबाइल से टाइम लेके तहसील में जाता है और तहसीलदार वहाँ बैठा मिलता है। और हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमने एक्ट में भी अमेंडमेंट कर दी और केंद्र को भेज दिया राष्ट्रपति की मोहर लगाने के लिए कि रजिस्ट्री का भी सर्कल जो है वो सब डिवीजन जिले इस पे ना किया जाए, इसको प्रदेश भर को एक सिस्टम बना लिया जाए। और ये वादा करता हूँ 2023 के अंदर पूरी स्टेट को एक तहसील एक सब डिवीजन बनाने का काम करेंगे, जिससे फिर आपको तहसीलदार के पीछे जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी व्यक्ति के पीछे डीड बनवाने के वाले के पीछे जाने की जरूरत नहीं। आप कहीं भी जाओगे समय लेकर और अपना रेवेन्यू का जो आपने तबादला करना है, खरीद फरोख्त करनी है, उसको पूरी तौर पर कर पाओगे। कि अब समय आ चुका कि आप अपनी ताकत को दर्शाने का काम करें। आज हजारों की संख्या में आप सब प्रदेश के कोने कोने से आए हो। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा आप सबको कि अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप सब मिलकर प्रदेश की इस ताकत को और आगे बढ़ाने का काम करो। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जेजेपी का ये काफिला बढ़ता रहेगा चौधरी देवीलाल की विरासत के साथ, कि मेरे कार्यकर्ता की ताकत के साथ, हरियाणा के हकों और हिफाजत के साथ। और अब आपकी जिम्मेवारी है साथियों कि अब घर घर जाकर पार्टी के संगठन को, चौधरी देवीलाल जी के विचारों को और मजबूती देने का काम करें। मैं तो इसके साथ आप सब यहाँ आए, आप सबका आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय हिंद। वहीं जेजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला भी जब मंच पर पहुंचे तो जेजेपी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे और अजय चौटाला ने इस कामयाब रैली पर सभी को बधाई दी। आज पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है। 4 वर्ष पहले आपने पांडु पिंडारा की धरा पर संगठित होकर के अपनी ताकत, अपना प्यार, अपना लाड, अपना दुलार एक इस होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखने का काम किया। और थोड़े से समय में आपने देखा कि 10 महीने की पार्टी ने आपके आशीर्वाद से, सहयोग से, प्यार, लाड और दुलार से ना केवल 10 विधायक हरियाणा प्रदेश में चुन करके भेजने का काम किया, बल्कि 17.5% वोट भी आपने पार्टी को दिए। और उसी की बदौलत ये होनहार हरियाणा प्रदेश के उन विधायकों की बदौलत सरकार में, राजभाग में हिस्सेदार बने। जैसे ही राज बना, तुरंत आपने देखा कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी किसान आंदोलन चल पड़ा और उसके टारगेट भी सबसे ज़्यादा हम रहे। आप लोग देखते थे कि पूरे हरियाणा प्रदेश में उस किसान आंदोलन के दौरान एक ही बात होती थी, दुष्यंत इस्तीफा दे दे, दुष्यंत इस्तीफा दे दे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था उन्होंने क्या हासिल किया आपको मेरे से ज़्यादा पता है। चाहे वो हरसिमरत कौर थी, चाहे वो अभय सिंह चौटाला थे, आपके सामने
आज उनकी स्थिति क्या है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज से 4 वर्ष पहले विपरीत परिस्थितियों में हमने अपनी पुरानी पार्टी को कहा था, ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, विधायक भी आपके, वोट भी आपके, परंतु आप इसे संभाल करके रखना। आज मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी, आज वो सिमट करके एक पे आ गए, और दूसरी तरफ आप लोगों की ताकत की बदौलत जन नायक जनता पार्टी परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है। चाहे वो ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, चाहे वो नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, निरंतर जन नायक जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपके सहयोग से हमने मेंबरशिप अभियान जो चलाया, उसमें भी आपने 2 गुने से ज़्यादा पार्टी की मेंबरशिप करके एक अलग ताकत देने का काम किया। बेघर किए थे, बेदखल किए थे, बेनिशा किए थे, खाली हाथ बिना सहारे घर से निकाल दिए थे। रास्ता चुना संघर्ष का, चुनौती का, पसीने का। सच पर थे तो लाखों लोग हमारे साथ चल दिए, और आज उसी का परिणाम है कि आप राजभाग के मालिक हैं। जब आप राजभाग के मालिक हुए, तब वो लोग कहा करते थे ये गठबंधन 15 दिन का है, कभी कहते थे महीने का है, कभी कहते थे 6 महीने का है, परंतु निरंतर 3 साल से हरियाणा प्रदेश की ये सरकार ने आपके बीच में जो चुनाव घोषणा पत्र के जरिए बातें कही थी, उन बातों को कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके, कानून बनवा करके हरियाणा प्रदेश में लागू करने का काम किया। जैसा आपको दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जो बातें उन्होंने कही, उन सारी बातों को पूरा करने का काम किया। 60% वायदे हमने 3 साल में पूरे किए, और बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जो 40% बातें बाकी है, मैं आपको इस मंच से यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि उनको भी पूरा करने का काम करेंगे, उनको भी बाकायदा कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके आपके बीच में लागू करने का काम करेंगे। पर ये सारी बात आपके सहयोग से संभव हो पाएगी। इसलिए मेरी आपसे भी विनती और गुजारिश है कि आप ये अपना प्यार, लाड, दुलार और सहयोग इसी तरीके से निरंतर बढ़ा करके रखें। इस होनहार और नौजवान को आप लोग समय समय पर अपनी ताकत देने का काम करें। जन सम्मान रैली में जिस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ और समर्थक पहुंचे, उससे पूरे हरियाणा में इस रैली की काफी चर्चा भी है, क्योंकि ग्राउंड का ऐसा कोना नहीं था जहां पर जेजेपी के समर्थक नहीं थे। युवाओं, बुजुर्गों से लेकर महिलाएं तक इस रैली में नजर आई। रैली को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जनता का आभार भी जताया। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।